नींद का जो गहरा ताल्लुक है वो मेंटल हेल्थ, यानी मेंटल हेल्थ के हम्म। पिलर्स में से वन ऑफ द पिलर इज़ स्लीप। ठीक। यानी आमतौर पर तो आजकल ये आप बात सुनते हुए आप सुनते हैं लोगों से ये बात कि सोना जो है वो फजूल है, जी। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। और जो नींद का टाइम है उसको बिल्कुल भी समझा जाता है कि ये कोई माई टाइम है और इसमें हमने हाँ। वी कैन डू एवरीथिंग, लेकिन सोना नहीं है। हम्म। अभी जो डॉक्टर अहमद ने टेक्निकलिटीज़ बताई, साइंटिफिक मैनिफेस्टेशन इन द ब्रेन एंड नीड। जी। अब आप देखें कि एक ब्रेन है जो फंक्शन करता है जी। और वो मास्टर ऑर्गन है, हम्म। ठीक है ना। हमारी पूरी बॉडी डिपेंड करती है हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग पे। ये एक मिसकंसेप्शन है, ये कॉमन सेंस की तो ये बात लोग कहती कहते हैं। है। हाँ जी, बिल्कुल। उनको लगता है कि 8 घंटे है ना, 8 घंटे पूरे कर लिए, हाँ। लेकिन वो पीछे साइंस को मान नहीं रहे होते, साइंस को समझ नहीं रहे होते, उनको साइंस क्या इल्म कहती नहीं है, दिन में होती। नींद नहीं होती? नींद तो होती है, लेकिन आपकी बॉडी साथ नहीं देती उस वक्त। बॉडी का सर्केडियन रिदम का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि उसका जिक्र किए बगैर हम स्लीप को डिस्क्राइब नहीं नहीं कर कर सकते। हम्म। जो रात का टाइम है फ्रॉम 3 o'clock टू 4 AM, हम्म। इस तरह करते हैं 3 AM टू 4 AM, हम्म। इट इज़ द पीक टाइम जब आपकी बॉडी रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ ठीक। हार्मोन्स रिक्वायर होते हैं आपकी ग्रोथ के लिए, जैसे नाम जाहिर कर रहा है कि आपकी जितनी रिपेयर प्रोसेस है, जितना डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो ग्रोथ हार्मोन्स के कह लें वो काम कर रहा हो। नींद का केमिकल भी जो है ना हमारे ब्रेन में वो दिन की रोशनी में बनता है। ठीक है। यानी वो आप अगर इसके मैकेनिज्म को जो नींद समझे को ना, लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, ब्रेन में केमिकल है ना जो नींद मेलाटोनिन जिसको मेलेटोनिन। बोलते हैं, तो वो दिन की रोशनी में बनता है। तो जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे यू हैव टू पे द प्राइस। और नींद को कंप्रोमाइज़ करने की तो प्राइस से बहुत बड़ी है। वो तो आप समझ लें, मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि अगर किसी के जेनेटिक मेकअप में बाइपोलर नहीं है, बाइपोलर इज़ अ मूड डिसऑर्डर, तो अगर किसी के जीन्स में नहीं है एंड इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जी। अगर किसी के जीन्स में बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है और अगर वो अपनी नींद के साइकिल को ख़राब कर ले तो वो उसकी जो हाइपर स्टेट है जिसको मैनिया बोला जाता है, तो वो उसमें जा सकता है। मतलब एक दिन आपकी नींद ख़राब हुई है, आप रात को नहीं सोए, सही तरह सोए, तो सुबह जब आप उठेंगे तो फिटीग्ड होंगे, आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, आप लेथार्जिक होंगे। अगर वही स्लीप्स जो डिस्टर्ब्ड स्लीप है वो ओवर द वीक्स चलना शुरू हो गई है, तो जिस तरह मिस बता रही हैं, इट कैन प्रेसिपिटेट मेनिया के सिम्टम्स, हाइपोमेनिया के सिम्टम्स। और अगर तब भी उससे भी ज़्यादा क्रॉनिक स्टेज आ गई है तो इट कैन कॉज साइकोसिस, हेलुसिनेशंस आ सकते हैं, डिल्यूजन साथ में आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद आवान है। आप इस वक्त विलिंग वेज देख रहे हैं लाइव। और ये आप शो जो देख रहे हैं उसका नाम यू आस्क फॉर इट है। यानी कि ये जो प्रोग्राम है ये ख़ास आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। आपके सवालात आते हैं, इनबॉक्स में कॉल्स आप करते हैं, आप मैसेज भेजते हैं, आप कमेंट्स करते हैं और हम उनके जवाब तलाश करते हैं। हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताते हैं कि ये जो फ़लाँ सवाल है इसका हल क्या है, इस मसले में क्या करना चाहिए। ये जो शो है आप 3 मुख्तलिफ़ शहरों से देखते हैं, लाहौर से, कराची से और इस्लामाबाद से। और जो पैटर्न है वो कुछ यूँ है कि हर रोज़ 7 से लेकर 8 बजे तक ये शो होता है। जो हफ्ते का रोज़ है, इतवार का रोज़ है, पीर का, मंगल का, ये चारों दिन आप ये लाहौर स्टूडियो से देखते हैं। फिर उसके बाद बुध को बारी आती है इस्लामाबाद की। और जुमेरात और जुम्मे का रोज़ जो है वो ठीक शाम 7 बजे, जब घड़ियाँ 7 बज जाती हैं तो रोशनियों के शहर कराची से आप ये शो बराह रास्त देखते हैं। आज मंगल का रोज़ है, लाहौर से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरे साथ 2 मेहमानाने ख़ुसूसी वो मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराता हूँ मिस शुमाइला बतूल का। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं विलिंग वेज लाहौर के लिए। 11 साल से ज़ाहिद कार साहब को हुआ विलिंग वेज से वाबस्ता हुए। मैडम आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अहमद कादरी, आप विलिंग वेज की टीम का हिस्सा हैं। विलिंग वेज में जो डॉक्टर्स की टीम है उनके आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर अहमद कादरी, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज का जो प्रोग्राम है उसका टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, दिलचस्प भी है, अहम भी है, ज़रूरी भी है और सबकी ज़िंदगियों से वाबस्ता भी है। यानी जो नींद है
ये नींद है क्या, क्यों ज़रूरी है, क्या काम करती है, ना होने से क्या होता है, होने से क्या होता है, अच्छी हो तो क्या होता है, अच्छी ना हो तो क्या होता है, और अच्छी करने के तरीके क्या हैं, सारा कुछ हम नींद के रिलेटेड बात करेंगे। तो बात को स्टार्ट करते हैं डॉक्टर अहमद कादरी से। जी जी। डॉक्टर साहब, ये जो अक्सर आता है कि ये स्लीप का साइकिल, इंसान जब सो रहा होता है तो दिमाग में क्या हो रहा होता है, तो ये सारी ये साइंस क्या है बेसिकली स्लीप की? बेसिकली जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो सलमान साहब, आपका शुक्रिया। आपका क्वेश्चन जो ऑडियंस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कि हम समझते हैं कि बस स्लीप, बस सो जाना, रात को सो सुबह को सो, क्या ही है, सोना ही है। हाँ, सही बात। लेकिन जो साइंस इसके पीछे है, जी। तो वो साइंस डिफरेंट कहती है। साइंस कहती है कि बायोलॉजिकल क्लॉक होता है एक। ठीक। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब कि रात इज़ फॉर द स्लीप, डे टाइम इज़ फॉर द वेकफुलनेस। तो ये स्लीप वेकफुलनेस साइकिल सर्केडियन रिदम कहलाता है मेडिकल टर्म में। और जो रात की स्लीप है वो 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है जिसके अंदर फर्स्ट 3 स्टेजेस जो हैं जी। वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट NREM कह लें उनको। वो 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट 3 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। और स्टेज 4 वो है जिसके अंदर ख्वाब आते हैं, जो REM कहलाती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो अगर एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लें कि छोटा छोटा जितना ऑडियंस के लिए ज़रूरी है जानना, ताकि हम अपने शो को आगे बढ़ाएं। तो फर्स्ट स्टेज है लाइट स्लीप, जिसमें अक्सर वो ट्रांजिशन स्टेज होती है कि वेकफुलनेस से स्लीप। अभी बंदा ना फुल वो अवेक है, ना फुल वो जाग रहा है, ना वो फुल स्लीप है, ना उसको नींद आई हुई है। तो उसके अंदर ये नींद टूट जाना, तो जो डिसऑर्डर्स होते हैं नींद वाले, इंसोम्निया हो गया कि नींद नहीं आ रही, नींद टूट जाती है, तो उनकी जो स्लीप होती है वो स्टेज 1 के अंदर ही ट्रांजिशन कर रही होती है, स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर। वो डीपर स्लीप की तरफ जाती ही नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी अगर डिस्टर्बेंस हो जाए, कोई आवाज़ आ जाए, कोई नोक हो जाए, तो उससे उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह स्टेज 2 है, थोड़ी सी डीपर है लेकिन लाइट स्लीप स्टिल। और स्टेज 3 इज़ द प्रॉपर डीपेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप, कि जिसके अंदर अब द पर्सन, द ह्यूमन ब्रेन हैज़ गॉन इनटू द कह लें गहरी नींद और रेस्ट मोड पे चली गई है, कि वहाँ से अब उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है। कि अब जो बाहर में अगर कोई डिस्टर्बेंस भी होगी तो वो इतनी आसानी से बंदे को उठा नहीं सकेगी। ठीक हो गया। आखिरी स्टेज को डिस्कस कर लें, क्योंकि उसमें काफ़ी डिसऑर्डर्स आ सकते हैं और डिफरेंट तरीके से डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। जो REM है, जिसके अंदर ख्वाब आते हैं, तो अगर वो डिस्टर्ब है, उसके कोई डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, तो नाइट टेरर्स, इस तरह की डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। बेड वेटिंग, इस तरह के डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। जो स्लीप वॉकिंग है, उस तरह के डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। तो ये कुछ एक जनरल सा व्यू था बिहाइंड द कि साइंस ऑफ स्लीप, स्लीप होती क्या है और उसके अंदर किस तरह बॉडी ट्रांजिशन करती है, ब्रेन हमारा ट्रांजिशन करता है फ्रॉम स्टेज 1 लाइट स्लीप, स्टेज 2 थोड़ी सी डीपर स्लीप, स्टेज 3 डीपेस्ट स्लीप, और स्टेज 4 जो कहलाती है REM स्लीप, या आपके कह लें ड्रीम्स वाली स्टेज। आप ख्वाब का बार बार जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल। एक शेर याद आ रहा है मुझे, जी जी बल्कि सवाल भी है आपसे। बिल्कुल। वो किसने लिखा कि आंखें ब्लैक एंड वाइट हैं, तो फिर इनमें रंग बिरंगे ख्वाब कहाँ से आते हैं? तो ये डॉक्टर पता नहीं अब साइंस के पास इसका जवाब है साइंस कि के पास नहीं। साइंस कहती है कि रंग बिरंगे के ख्वाब आ जाते हैं आंखें ब्लैक एंड वाइट हैं सर। क्योंकि उसके अंदर रोड्स एंड कॉन्स ये यानी तो कोई हो गया साइंस। तो साइंस के पास जवाब हमेशा है, साइंस के पास जवाब है। साइंस के पास जवाब हमेशा है। साइंस वैसे ही लाजवाब है। बिल्कुल। और अच्छा, ये जो 4 स्टेजेस हैं, ये साइकिल पूरा करती है इन 90 to 110 मिनट्स। मतलब कि 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक आपका स्लीप साइकिल कंप्लीट हो जाता है, और ये फिर दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब आप जो 4 स्टेजेस हैं, ये 90 to 110 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा से ऑन जो स्टेज 4 से स्टेज 3 का ट्रांजिशन, स्टेज 2 का ट्रांजिशन, और जो स्टेज 1 है, अगर वो आती है तो दोबारा से डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी नींद उठ सकती है, ख़राब हो सकती है। ठीक ठीक। तो थ्रू आउट द नाइट जो 8 आवर्स हैं, 6 आवर्स हैं, जो स्लीप हम ले रहे हैं, तो वो ये ट्रांजिशन करते रहते हैं। और जो ज़्यादातर स्लीप होती है वो डीपर स्लीप होती है, और अगर डीपर स्लीप ना हो ज़्यादा, तो जब बंदा सुबह उठता है तो ही इज़ नॉट फ्रेश,
तो ये वो पीछे साइंस है कि इंसोम्निया के अंदर कि नींद फिर भी बंदा कह रहा है कि आ रही है, डिप्रेशन के अंदर कहता है कि हाँ तो मैं तो 12 घंटे सोया हूँ लेकिन मैं सुबह फ्रेश नहीं उठा, तो वो डीपेस्ट स्लीप के अंदर कम टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक। तो दैट इज़ द साइंस। तो अब इसमें मिस्टर मेहला, यानी हमने कुछ बेसिक चीज़ें तो समझी कि ये कोई 4 स्टेजेस हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंसान वो डीप स्लीप की तरफ जाता है, फिर जो आखिरी दर्जा है वो रैम का, जैसे हमने बताया कि जिसमें ख्वाब आते हैं। ये नींद जो है इसका क्या इंसान की ये जो नफ्सियात है, जहनी सेहत है, इसके साथ भी कोई ताल्लुक है या ये बस एक इंसान की फ़िज़िकल को नीड है? नहीं, गहरा ताल्लुक। नींद का जो गहरा ताल्लुक है वो मेंटल हेल्थ, यानी मेंटल हेल्थ के पिलर्स में से वन ऑफ द पिलर इज़ स्लीप। ठीक। यानी आमतौर पर तो आजकल ये आप बात सुनते हुए आप सुनते हैं लोगों से ये बात कि सोना जो है वो फजूल है, जी। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, और जो नींद का टाइम है उसको बिल्कुल भी समझा जाता है कि ये कोई माई टाइम है और इसमें हमने वी कैन डू एवरीथिंग, लेकिन सोना नहीं है। अभी जो डॉक्टर अहमद ने टेक्निकलिटीज़ बताई, साइंटिफिक मैनिफेस्टेशन इन द ब्रेन एंड नीड। जी। अब आप देखें कि एक ब्रेन है जो फंक्शन करता है और वो मास्टर ऑर्गन है, ठीक है ना। हमारी पूरी बॉडी डिपेंड करती है हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग पे। अब हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर की भी बात हम आगे करते हैं। अब उसके लिए मुझे बताएं, कोई एक बंदा हो जिसको आप रेस्ट ना करने दें, काम पे काम करवाते जाएं, काम पे काम कराते जाएं, उसको बिजी रखें आप, जी जी जी। ठीक, तो उसकी परफॉर्मेंस कितने टाइम में जो है वो ख़राब होना शुरू होगी? विद इन नो टाइम। विद इन नो टाइम। तो स्लीप चूँकि रेस्टिंग स्टेट होती है, स्लीप चूँकि हमारे ब्रेन की क्लेंजिंग के लिए रिक्वायर्ड है, यानी जितने भी टॉक्सिन्स हमारे ब्रेन में बनते हैं, यानी वो जहरीले मादे जो मर्फी सोचों के हो सकते हैं, जो गुस्से के हो सकते हैं, जो कोई और केमिकल चेंज की वजह से, जैसे फियर है, जितनी भी तकलीफ दे इमोशंस हैं, तो उस वो बेहतर हो जाते हैं अगर आपकी स्लीप बेहतर हो जाए। तो स्लीप तो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे फोरम से ये बार बार कहा जाता है कि अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में किसी भी किस्म के मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के चैलेंज को अवॉइड करना चाहता है तो ही और शी हैज़ टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द नाइट स्लीप। बिल्कुल। बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि हम नींद के जो है वो 10 आवर्स पूरे कर लेते हैं, 8 आवर्स 6 आवर्स दिन में, तो रात को वो जागते रहते हैं। नहीं तो ये सही तो यानी देखें, आप कोई इंसान अगर सुबह 6 बजे सो रहा है और वो दिन 2 बजे उठ रहा है, 8 घंटे तो सो रहा है। नहीं, ये जनरल ये एक मिसकंसेप्शन है, ये कॉमन सेंस की तो ये बात लोग कहती कहते है। हाँ जी बिल्कुल, उनको लगता है कि 8 घंटे है ना, 8 घंटे पूरे कर लिए, लेकिन वो पीछे साइंस को मान नहीं रहे होते, साइंस को समझ नहीं रहे होते, उनको साइंस क्या इल्म कहती है, नहीं दिन में होती। नींद नहीं होती? नींद तो होती है लेकिन आपकी बॉडी साथ नहीं देती उस वक्त। बॉडी का सर्केडियन रिदम का बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि उसका जिक्र किए बगैर हम स्लीप को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जो रात का टाइम है फ्रॉम 3 o'clock to 4 AM, इस तरह करते हैं 3 AM to 4 AM, इट इज़ द पीक टाइम जब आपकी बॉडी रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स रिक्वायर होते हैं आपकी ग्रोथ के लिए, जैसे नाम जाहिर कर रहे हैं कि आपकी जितनी रिपेयर प्रोसेस है, जितना डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो ग्रोथ हार्मोन्स के कह लें वो काम कर रहा होता है। तो वो रिक्वायर करता है कि बंदा उस वक्त कोई और काम ना कर रहा हो, ही इज़ हैविंग अ रेस्ट, ही इज़ हैविंग स्लीप। अगर वो उस वक्त नहीं सोया होगा तो ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट होंगे। इसी तरह एट 6 AM to 7 AM इट इज़ द पीक टाइम जब कोर्टिसोल रिलीज होता है। जब कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, कोर्टिसोल एक एक्टिव हार्मोन है, एक्टिविटी हार्मोन है, जिससे बंदा एक्टिव रहता है, जिससे बंदा वेकफुल रहता है। तो वो 6 AM 7 AM में शुरू होता है, स्टार्ट होता है और पीक पे पहुंचता है। तो अगर उस टाइम वो बंदा स्लीप की तरफ जाएगा तो उल्टा हिसाब हो गया कि आपकी बॉडी चाह रही है कि इस वक्त आप एक्टिव हो जाएं, आप चाह रहे हैं कि नहीं मैंने सोना है, तो यू आर फाइटिंग अगेंस्ट योर बॉडी, नेचर के अगेंस्ट काम, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द नेचर। ऑब्वियसली नेचर के अगेंस्ट है। और जो नींद का केमिकल भी जो है ना हमारे ब्रेन में, वो दिन की रोशनी में बनता है। ठीक है, यानी वो आप अगर इसके मैकेनिज्म को जो नींद समझें को ना, लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, ब्रेन में केमिकल है ना जो नींद मेलाटोनिन जिसको बोलते हैं, तो वो दिन की रोशनी में बनता है।
तो जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे यू हैव टू पे द प्राइस। और नींद को कंप्रोमाइज़ करने की तो प्राइस ही बहुत बड़ी है। वो तो आप समझ लें, मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि अगर किसी के जेनेटिक मेकअप में बाइपोलर नहीं है, बाइपोलर इज़ अ मूड डिसऑर्डर, तो अगर किसी के जीन्स में नहीं है एंड इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जी अगर किसी के जीन्स में बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है और अगर वो अपनी नींद के साइकिल को ख़राब कर ले तो वो उसकी जो हाइपर स्टेट है जिसको मैनिया बोला जाता है तो वो उसमें जा सकता है। तो ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिर्फ नींद ना लेने से। नींद ना लेने से। द ओनली फैक्टर कि अगर कोई नींद नहीं लेगा तो उसका जो मूड है ना वो डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएगा। नींद की डिस्टर्बेंस के कुछ एक्यूट फैक्टर्स आ सकते हैं, कुछ एक्यूट डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं जिसमें कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब एक दिन आपकी नींद ख़राब हुई है, आप रात को नहीं सोए सही तरह सोए, तो सुबह जब आप उठेंगे तो फिटीग्ड होंगे, आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, आप लेथार्जिक होंगे। अगर वही स्लीप्स जो डिस्टर्ब्ड स्लीप है वो ओवर द वीक्स चलना शुरू हो गई है तो जिस तरह मिस बता रही हैं इट कैन प्रेसिपिटेट मेनिया के सिम्टम्स, हाइपोमेनिया के सिम्टम्स। और अगर तब भी उससे भी ज़्यादा क्रॉनिक स्टेज आ गई है तो इट कैन कॉज साइकोसिस, हेलुसिनेशंस आ सकते हैं, डिल्यूजन साथ में आ सकते हैं। तो इट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के जो मेंटल हेल्थ के अंदर हम समझते हैं तो फर्स्ट पार्ट पे, फर्स्ट इम्पोर्टेंस पे, टॉप प्रायोरिटी पे आपकी नींद होती है। अच्छा, अब ये तो और जैसे रात कि की नींद, जैसे आप दोनों ने कहा कि नींद ना प्रॉपर होने की वजह से मेंटल हेल्थ के मसाइल आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मेंटल हेल्थ के मसाइल की वजह से नींद प्रॉपर ना आए। बिल्कुल सिम्टम है ना वो, तो उसमें अगर मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस हैं तो उसमें वन ऑफ द फिजिकल सिम्टम ऑफ एनी, अब वो चाहे मूड डिसऑर्डर्स हो या थॉट डिसऑर्डर हो, तो वो तो एक सिम्टम के तौर पर है। लेकिन जो आज की हमारी बात है वो ज़्यादा इस बात को ज़्यादा अहमियत दे रही है कि जो नींद की अहमियत आप इन जनरल लोगों के अंदर देखते हैं ना कि सोना जो है उसकी कोई इम्पोर्टेंस आपको नज़र नहीं आती। लोग जागते रहते हैं, खाते रहते हैं। अच्छा, एक तो नींद को कंप्रोमाइज़ करते हैं, ऊपर से ब्रेन को और जेपडी में डालते हैं रातों को खा खा के, और ऐसे खाने खाकर जो कि मेंटल हेल्थ के या फिज़िकल हेल्थ के भी इन अदर सेंस दुश्मन है। बिल्कुल। अब जब आप खाना खाएंगे, जब आप जागेंगे तो आपको खाना खाना है। आप जैसे किन खानों की बात कर रही हैं? पिज़्ज़ा हो गया, किन खानों की बात? रात में जो चीज़ डबल बर्गर्स, जो ऑफर्स डबल हो जाती हैं, तो मैं उन खानों की बात करी। इवन कोई KFC भी की मिडनाइट अभी डील, शुक्र अदा करें मैंने ये नहीं कह दिया कि ये पिज़्ज़ा भी खाया जाता है। KFC की मिडनाइट डील आपको तो आइडिया होगा उसका। मिडनाइट डील्स, एक पे एक पिज़्ज़ा फ्री होम डिलीवरी। बिल्कुल। हाँ, अब ये देखें कि कहने को कितनी आसानी है। जी सो अगर आप हमसे पूछें बीइंग ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, यानी मुफ्त में आप अपनी ज़हनी सेहत को बर्बाद करें, मुफ्त में, ये पिज़्ज़े बर्गर खा के। रात को बेतुका खाकर। वैसे तो पिज़्ज़ा, बर्गर या जो भी मेलाफाइडी फूड होते हैं, इसमें मेलाफाइडी फूड्स जो होते हैं इसको कहीं ना कहीं पर स्ट्रेस इंड्यूसिंग होते हैं, जैसे कॉफ़ी ज़्यादा, चाय, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि ब्रेन को आर्टिफिशियल वे में बहुत ज़रा अप करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, तो जिसमें कहीं ना कहीं पर फिर वो अपनी जो ओरिजिनल एफिशिएंसी होती है वो खो देता है। अच्छा, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि नींद होनी चाहिए और प्रॉपर एक अच्छी नींद होनी चाहिए। कुछ लोगों की 4-5 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। ये क्या 4-5 घंटे भी प्रॉपर नींद कंसिडर की जाएगी या कोई ऐसा रेशियो है, कोई घंटों की मिकदार है, तादाद है कि इतने घंटे का मतलब है कि ये कम से कम ज़रूरत है? देखिए, इट डिपेंड्स। बाज़ लोग कहते हैं कि उनका स्लीप साइकिल जो है, अब बाइपोलर अगर से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जी हम तो 1 घंटा और 2 घंटे भी सोकर इससे फ्रेश ज़्यादा ज़रूरत फील ही नहीं करते है। हैं। ठीक है जी, वो तो एक मैंने कहा ना कि एक बायोलॉजिकल सिम्टम ऑफ द प्रॉब्लम है। लेकिन हर एज में नींद की जो रिक्वायरमेंट है ना वो डिफरेंट है। अब जैसे टीन एजिंग में मेलाटोनिन टेक्निकली ज़्यादा रिलीज़ होता है, यानी नींद की ज़रूरत उनको ज़्यादा फील होती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मुझे बताएं, टीन एजर कितने आपको नींद के पाबंद लगते हैं? दे स्टिक ऑन द स्क्रीन एंड और फिर उनके जो इम्पल्सिव बिहेवियर है, मूड के चैलेंजेस हैं,
वो फैमिली ज़रा नोटिस करती है पेरेंट्स, लेकिन जो रीज़न है कि अगर वो उसकी नींद की ज़रूरत है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है सोना ज़्यादा, ब्रेन ऐसे केमिकल रिलीज़ कर रहा है जो कि ज़्यादा नींद की डिमांड कर रहे हैं उस टाइम पे, ज़्यादा ड्यूरेशन उनको रिक्वायर्ड है, बट ऑन दी अदर हैंड वो रिक्वायर्ड क्या, वो सो ही नहीं रहे। तो अदरवाइज़ भी टीनेजिंग में काफ़ी ऐसे केमिकल रिलीज़ हो रहे होते हैं जो अपनी नौयत के कुछ मसाइल, तो डेफिनेटली प्यूबर्टी हिट हो रही होती है, कुछ फिज़ोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो और बड़े मुसीबतें और सब पे हो जाते हैं। ऊपर से जिस चीज़ ने आपको काम करना है मेंटली, आप उसको भी जेपरडाइज कर दें, तो फिर आप देखें अर्ली ऑनसेट आपको अब नज़र आते हैं मूड डिसऑर्डर में। बाइपोलर अर्ली ट्रिगर मैंने अभी होते देखा है। इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टीनेजर्स में देखने में आ रहे हैं। तो ये जब हम लाइफस्टाइल को ख़राब करेंगे ना, और लाइफस्टाइल ख़राब होने में जो एक मेजर कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं स्लीप, तो डेफिनेटली अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ जो वो इफ़ेक्ट होंगे। सो ड्यूरेशन तो एक जनरल बताई जाती है 6 to 8 आवर की जो स्लीप है वो नॉर्मल एक ह्यूमन बींग्स के लिए रिकमेंडेड है, लेकिन एज के हिसाब से थोड़ा वेरी भी कर सकती है। तो ये स्लीप की अहमियत के ऊपर जो बात हो रही है इसको आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। और कितने सवाल हैं जो कि अभी तो मैंने ये पूछना चाय कॉफ़ी का क्या, क्योंकि चाय कॉफ़ी का भी बड़ा लिंक मुझे लगता है कि नींद के साथ होगा। तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, साथ साथ आपने भी कमेंट करने हैं। यानी आपको कोई टेंशन परेशानी अगर है, कोई आप खाना पीना खाते हैं ऐसा कि जिससे आपको लगता है कि नींद का कोई लिंक है, तो आप अपना अपना कमेंट भेज दें, या आप नींद के वाले से जानना चाहते हैं कुछ। अभी तो ये डिस्कस करना है कि नींद को बेहतर कैसे बनाया जाए। ये अभी एक लंबा सफ़र है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी 3, 2, 1 हो गया, हम वापस आ गए इस सवाल के साथ कि मिस शुमैला, ये जो पुअर स्लीप होती है, क्या ऐसे साइंस होंगे कि कोई इंसान या उसके फैमिली मेम्बर्स ये जान सकें कि ये जो नींद पूरी नहीं हो रही या नींद के जो मसाइल हैं इसकी वजह से जहनी सेहत मुतासर होने लगी है? जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि ओवरऑल मेंटल हेल्थ का एक साउंड पिलर है स्लीप, तो ब्रेन को ही जब इफ़ेक्ट करेगी तो ब्रेन में डिफरेंट एरियाज़ जो हैं जो इमोशंस को डील करते हैं, जैसे लिम्बिक सिस्टम है, जो एरिया हमारी सोच विचार को या कॉग्निशन को डील करता है, वो इफ़ेक्ट होगा। साइंस इसमें आप देख लें कि एक तो चीज़ है ना नॉर्मल वेरिएशन में आना, जो डिस्टर्ब एरियाज़ ब्रेन के स्लीप की वजह से या स्लीप डिस्टर्ब होने की वजह से जो हमारी ब्रेन फंक्शनिंग इफ़ेक्ट होती है, तो वो सबसे पहले तो आपका मूड है। तो आपका मूड इरिटेबल हो जाएगा, अनोयंस आना शुरू हो जाती है, ऐसे ही आप बेजारी में चले जाते हैं जी। तो मूड के चैलेंजेस आते हैं। ठीक है जी। दूसरा, आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी सोचने समझने की सलाहियत ही हमें फ़ैसले करवाती है जी। और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं हमारी सोचने समझने की सलाहियत के ऊपर। यानी जो भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसाइल आते हैं तो सोच विचार करके ही हम उसको डील कर रहे होते हैं ना। जी। तो दूसरा मेजर जो चैलेंज आता है अगर स्लीप डिस्टर्ब हो और हमारा मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस आते हैं, तो वो कॉग्निशन में आता है, यानी सोच विचार में, यानी फैसला करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो पुअर हो जाती हैं और स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज़ होता है। बिल्कुल। इसमें मैं कहूँगा कि जो स्लीप, अगर रैम स्लीप आपकी प्रॉपर नहीं है तो अमिगडाला जो आपका सेंटर है इमोशंस का, तो इट बिकम्स हाइपर एक्टिव। यस। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट के वे टू डिस्क्राइब कि किस तरह डिक्रीज्ड स्लीप जो है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। और डॉक्टर अहमद, जैसे ऑलरेडी हमारा जो इमोशनल ब्रेन है ना, वो सम रीज़न हम किसी दिन शो में बताएंगे कि वो सम अदर रीज़न ओवर एक्टिव है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में। यानी जो उसकी स्पीड है ना, वो पहले 2-4 इंजन लगे हुए हैं, 5 गुना ज़्यादा। हाँ। और अब अगर हम उसमें नींद को भी ख़राब करके उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको हम इफ़ेक्ट करेंगे तो बहुत वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है इमोशनल डिसऑर्डर। इमोशनल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जैसे एंगर
का प्रॉब्लम होना या डिप्रेशन डिसऑर्डर होना, एंजाइटी डिसऑर्डर्स होना, तो बहुत वल्नरेबल हो जाता है बंदा जब उसका एमिगडाला जो है वो, यानी यहाँ पर फाइट और फ्लाइट, यहाँ पर स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस जो हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये एरिया ऑफ ब्रेन है। तो इसकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी तो आप देखें ना ओवरऑल ही हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये अच्छा, अब इसमें वो जो इस सवाल के ऊपर मैंने पहले ब्रेक ली थी कि चाय कॉफ़ी ये जो है किस दर्जे पे नींद को अफेक्ट करती है, बिल्कुल। और अगर करती है तो फिर इसका इनटेक कितने घंटे पहले को किया जाए, यानी नींद से कोई घंटा 1.5 घंटा पहले तो फिर बिल्कुल भी नहीं। जो 4 PM जो टाइम है दैट इज़ द लास्ट के, अगर इसके बाद आप पी रहे हैं कोई चाय कॉफ़ी तो आप समझ लें कि आपकी नेक्स्ट जो स्लीप है वो 40 मिनट्स 50 मिनट्स आगे चली जाएगी। तो ये जहाँ जो पे बॉडी के अंदर जो फिनोमेना है वो ये है कि जो मेलाटोनिन की सिक्रीशंस होती है वो आफ्टर एवरी आवर आफ्टर 4 PM अगर आप कोई स्टिमुलेंट ले रहे हैं तो 40 मिनट्स का वक्फा आ जाता है कि रिलीज़ होना 40 मिनट्स बाद शुरू होता है। जो नॉर्मल ह्यूमंस में 6 o'clock पे मेलाटोनिन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, वो स्लीप इंड्यूस करना शुरू कर देता है, तो वो डिले होना शुरू हो जाता है। तो ये जिन घरों में फिर ये रुझान है कि रात के खाने के साथ चाय, आफ्टरनून, हाँ जी, फिर वो देर से सोते हैं तो वो रात का खाना पहले खा लें या चाय ना पिए, बस या दो ही चाय option ना है। पिए। नहीं, मैं आपको बताऊँ, हमें गोलमोल बातें नहीं करनी। जी, सही बात। क्लैरिटी के साथ रात में, शाम में जो स्टिमुलेंट्स हैं टू द ब्रेन हेल्थ को ख़राब करते हैं। बिल्कुल। फॉर श्योर। हमें उसके कहते हैं ना वलामे बांधने की ज़रूरत ही नहीं है, लगी लिपटी की जरूरत नहीं। लगी लिपटी की ज़रूरत नहीं है कि देखें खाना जो है उसकी भी प्रोसेसिंग चाहिए ना, उसको भी लेट नहीं करना चाहिए। अब एक केमिकल ही आपके दिमाग को जगाने वाला है सारे दिन की फंक्शनैलिटी से। अब उसका टाइम में रेस्ट करने का, तो आप उसको स्टिमुलेंट दे दें तो क्या ही उसकी कंडीशन होगी, उसकी तो हेल्थ डेफिनेटली डैमेज की वही तरफ बात जाएगी। कि जहाँ से हमने स्टार्ट की थी कि अगर हम नेचर के खिलाफ जाएंगे तो नेचर भी हमें छोड़ेगा नहीं, नेचर ऑलवेज विन। जी, तो हम नेचर के खिलाफ जितना भी चले जाएं हमारी बॉडी ही भी अफेक्ट होगी। और ये जैसे जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि सूरज के अगेंस्ट भी ना जाए, यानी ये जो नेचर है, जब इंसान सूरज के साथ ही आडा लगा लेता है कि तुम निकलोगे तो मैं सोऊंगा, तो फिर अगर सूरज रुस गया तो फिर मसले आ जाएंगे। तो जो रात के सोने का टाइम है वो रात का टाइम सोने के लिए है, दिन का टाइम जागने के लिए है। बिल्कुल। और आप नेचर के अगेंस्ट जब जाते हैं तो नेचर भी फिर आपके लिए एक बहुत साजगार माहौल नहीं रखती। देखिए, एक बात आपने की चाय कॉफ़ी जो हम लें और कितने टाइम के लिए लें, सो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो चाय कॉफ़ी का जो इस्तेमाल है वो नेसेसरी नहीं है। यानी अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बहुत बेहतर बनाते हैं जी, अगर हम अपने बॉडी की जो नेचुरल नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं उसका ख्याल रखते हैं तो चाय कॉफ़ी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये अगर कोई बात सुन ले USA में बैठा या UK में बैठा तो आई थिंक वो फिर कहेगा कि अच्छा ये मेरे लिए प्रोग्राम नहीं है। नहीं, लाहौर पाकिस्तान में भी काफ़ी है वैसे तो। मैं आपको बताऊं कि ये जो बात है ना, आप इस पे खुद भी अपने अपने तौर पर रिसर्च कर सकते हैं कि अगर हमारा लाइफस्टाइल है और हमारे ब्रेन का डिज़ाइन ही ऐसा है। बिल्कुल। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि जितना आप स्पेंड करते हैं टाइम अपने बेड से उठने में, किसी कॉफ़ी शॉप पे जाने में, वहाँ पे लाइन में लगने में, फिर अपना ऑर्डर देने में, ऑर्डर तैयार होने में, अगर आप उतना टाइम बस दो लेना तो आपकी ख़त्म ख़त्म हो जाए। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोग चाय कॉफ़ी जो है ना वो तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि आपकी नींद ख़राब करती है ना। एक्चुअली में लोग तो मूड को अपलिफ्ट करने के लिए चाय पीते हैं। बिल्कुल। यानी चूँकि ये ज़रा मूड मिजाज को ज़रा ऊपर लेके जाती है तो इतनी लंबी लाइन में लगना और फिर इतने दिलकश तरीके चाय बनाने के, वो इतनी रेसिपीज होती हैं कि पता नहीं कोई मटका चाय और पता नहीं फ्लेवर की चीज़ें आ रही हैं, फ्रेपेचिनो, कैपेचिनो, यस, मोका, तो ज़्यादा पता है। हर फ्लेवर का, हर कह लें कि ब्लैक कॉफ़ी अगर कोई शुगर नहीं चाहिए, कोई मिल्क नहीं चाहिए, मिल्क ज़्यादा चाहिए, क्रीम ज़्यादा चाहिए, तो एवरीथिंग, आलमंड मिल्क चाहिए, लाटे। चाय में भी देखिए कड़क चाय, कार्डेमम,
बिल्कुल इलायची वाली, मिक्स टी, पिस्ते बादाम मिक्स वाली, टी, पिंक ब्लैक टी, पिंक टी, ब्लैक टी। ब्लैक ब्लैक टी। टी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें ब्लैक टी जो है वो सूट करती है। यस लोगों को मतलब अपना अपना उन्होंने बनाया हुआ है कि हमें ये सूट करती है। मैं आपको बताऊं कि ब्रेन में जो इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप इतनी टॉक्सिसिटी उसको दें। पहले ही वो बहुत, एक तो अंडरवर्क भी होता है। हम जिन जो तमाम ब्रेन एरिया से तो हेल्प नहीं ले रहे होते ना। कोई जो है वो बहुत ओवर एक्टिव एरियाज, जैसे हमने अमेगडाला की बात की, तो सारा लोड तो उसी पे होता है ना। सारा ही लोड उस पे हो जाता है। बाज़ औक़ात हमें कोई अच्छी याददाश्त भी है तो लोड उधर ही जाता है कि आप सो हमें बहरहाल इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये मैं समझती हूँ कि इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपनी नींद को कभी किसी सूरत कंप्रोमाइज़ ना करें। बनता ही नहीं। और ऐसे नाइट फंक्शंस अरेंज हो रहे होते हैं जो सुबह 5-6 बजे ख़त्म हो रहे होते हैं। तो टी का इस्तेमाल सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में करें, उसके अलावा ना करें। आगे चलते हैं, एक एक करके सारे मसाइल डिस्कस करेंगे। एक और मसला कि मोबाइल फ़ोन और स्क्रीन्स का इस्तेमाल, इसका नींद के साथ कोई ताल्लुक़ है? क्योंकि ये तो बिल्कुल हाथ में इंसान के बिल्कुल मोबाइल फ़ोन बिल्कुल है। बिल्कुल रात को डॉक्टर साहब अक्सर कहते हैं कि बिल्कुल लोग रीलें देख रहे होते हैं, रीलों पे रीलें देख रहे होते हैं। तो ये रीलें देखना, फेसबुक, व्हाट्सएप स्क्रॉल करना, टिकटॉक पे जाना, यस। नींद का तो ताल्लुक? इसमें मैं इतना बता दूं कि एसीज हर कोई इस्तेमाल करता है, एयर कंडीशनर्स। जी, जी। एयर कंडीशनर में लाइट होती है एक, जो बताती है कि इस वक्त टेम्परेचर कितना है आपका, जी, कितना सेट किया हुआ है 26, आपने। 27 यहाँ पे आ 26 रहा पे किया हुआ है, 16 पे किया हुआ है, 18 पे किया हुआ है। दैट है। 80 लाइट, अड्डे अमीर थे नहीं जी। तो अगर वो लाइट भी अगर ऑन है ड्यूरिंग द नाइट, वो भी आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करेगी। ओ इतनी सी, यानी जो सिर्फ 16 बिल्कुल लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो वो भी रेकमेंड किया जाता है इन स्लीप हाइजीन के, आप उसको भी टर्न ऑफ कर दें, उसको भी बंद कर दें, ताकि आपकी रात की नींद ख़राब ना हो। तो ये जो रीलें हैं, ये जो मोबाइल फ़ोन की लाइट्स हैं, वो तो आप बता सकते हैं कंपैरिजन में कि कितनी इफ़ेक्ट करेंगी। और नाइट टाइम स्लीप से पहले अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी मेलाटोनिन को डिस्ट्रॉय करने की तरफ जाती है, आपकी नींद को डिले करती है। तो ये जो लोग बिल्कुल आंखें बंद करने से बिल्कुल पहले देखते हैं कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया या कोई इस तरह की चीज़, तो इसका मतलब है कि वो नींद मुतासर करने में अपना कंट्रीब्यूशन ऐड करें। जब वो सुबह उठेंगे तो उन्हें पता होगा कि अभी भी मैं थका हुआ हूँ, मेरी जो मैं सो तो लिया है, जितने भी घंटे सो लिया है, 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, लेकिन थकावट अभी भी है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, अब तो चाय की ज़रूरत है, अब तो मुझे एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं कि अगर हम सुबह उठना चाहते हैं कि फ़्रेश हों, तो हमें ये कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। स्लीप हाइजीन में बताया जाता है कि ये जो फ़ोन्स हैं, जो ब्लू लाइट है बेसिकली, ब्लू लाइट का इस्तेमाल 2 आवर्स बिफोर स्लीप आप ख़त्म कर दें। 1 आवर तो 1 आवर बिफोर स्लीप तो होना ही नहीं चाहिए। 2 आवर्स पहले आप उसको मिनिमाइज़ करना शुरू कर दें, 1 आवर पहले ख़त्म कर दें। एक एक करके मसाइल डिस्कस होते जा रहे हैं। मुझे एक साहब मिले तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ना, कैलुला को काफ़ी सपोर्ट करता हूँ, वो होना चाहिए। तो उनकी जब रूटीन मैंने सुनी तो वो रात को थोड़ा लेट सोते थे, सुबह कोई 10 साढ़े 10 बजे उठते थे, 12 बजे दोबारा सो जाते थे कि मैं कैलुला करने लगूँ। और वो कोई 2-2.5 घंटे वहाँ पे, और फिर इस तरह से 2:30 बजे के बाद उनका दिन स्टार्ट होता था। ये जो कैलुला है, शॉर्ट नैप्स हैं, थैंक यू। ये आपने बता दिया कि कैलुला का क्या मतलब है। थैंक यू। ये अपना सेहतमंद तरीका, ये अपना अगर ये करना है तो उसमें क्या ड्यूरेशन है, बिल्कुल। और रात की नींद को क्या ये असर उस पर डालता है या नहीं, इसके अच्छा, बारे में। इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि आप नैप क्या किसको रही हैं। आपने जिक्र किया 2 आवर्स, तो वो नैप तो नहीं हुई, वो तो आपने फिर नैपर ले लिया, नैप से ज़्यादा कुछ ले लिया। जो नॉर्मल नैप होती है उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स, मैक्सिमम भी अगर जाना है तो 35 टू 45 मिनट्स। दिस इज़ कॉल्ड ए नैप, कि जिससे बंदा एक अगर थकावट में है, अगर वो कोई काम ज़्यादा कर लिया है, मेंटल एग्जॉशन में है, कोई परेशानी आ गई है, तो वो उस वक्त वो नैप लेके अपने आप को रेस्ट कर ले,
अपनी मेंटल एग्जॉशन को दूर कर ले, दैट इज़ कॉल्ड नैप। लेकिन अगर वो 2 आवर्स 1 आवर 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स का अगर बन रहा है पीरियड, तो वो तो ऑफ कोर्स जो आपकी रात की नींद है वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करेगा अपना पॉइंट कि मैंने इतने मिनट्स सुबह के अंदर सो ली है, दिन के अंदर सो ली है, और रात में फिर वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और एक और पॉइंट कि काफ़ी फैमिलीज़ भी पूछती हैं, पेशेंट्स भी पूछते हैं, बाकी भी पूछते हैं कि नैप फिर लेना कब चाहिए। तो 1 PM to 3 PM इज़ द आइडियल टाइम फॉर नैप, ताकि वो मिड पॉइंट होता है दिन का। आप अगर आप सुबह उठ रहे हैं 6 o'clock 7 o'clock और अपने काम पे जा रहे हैं, तो जब वापस आते हैं अराउंड 1 o'clock 12 o'clock, तो उस टाइम आप एक थोड़ा सा नैप ले सकते हैं ताकि आप सेकंड पार्ट ऑफ डे को थोड़ा सा एक्टिवली एंजॉय कर सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। और यानी इसमें एक लास्ट पॉइंट मैं बता दूं कि एज का फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा है। जी। एज का फैक्टर इस तरह आ सकता है कि जो यंगर हैं एडल्ट्स, यंगर टीनेजर्स, उनका होता है 1 PM to 3 PM के वो जब स्कूल से वापस आते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर देम टू नैप। जो एल्डर्स हैं उनके लिए तो ये मे बी ठीक टाइम नहीं होता, क्योंकि वो मे बी ऑलरेडी एट वर्क हों, तो वो थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डिले करेंगे बिफोर 4 PM, तो फिर मसला शुरू हो जाएगा। तो ट्राई टू कीप इट, अगर नैप लेना ही है तो बिफोर 4 PM, और इट शुड बी 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स। 1 से 3 के दौरान बिल्कुल 15-1 मिनट का नैप लिया जा सकता है। मिशमाला, स्लीप की तो बात हो ही रही है। अभी ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि ब्रेक के बाद हम जो आखिरी सेगमेंट होगा उसमें ये कि किस तरह से बेहतर बनाया जाए नींद को, स्लीप के साथ और क्या चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि ये कोई 2-4 काम इंसान कर ले तो अपनी मेंटल हेल्थ को वो ठीक रख सकता है। जैसे आपने कहा कि इस चीज़ के ऊपर तो कहा जाता है कि कोई इंसान स्लीप को ठीक रखे तो मेंटल हेल्थ के बहुत सारे मसाइल का ये हल है। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इंसान की अमूमी ज़िंदगी का हिस्सा है जिसको, जैसे वॉक एंड एक्सरसाइज एक्चुअली में 4 पिलर्स ऑफ मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए, या वाइटल बिहेवियर्स उनको कहते हैं कि कोई एक रवैया जो दूसरे रवैयों के ऊपर या हमारी ओवरऑल लाइफ के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करे। ठीक है, सो अगर हम स्लीप को बेहतर करते हैं तो सिर्फ एक आप समझ लें कि डायरेक्शन में हमें फ़ायदा नहीं होगा, इसका ओवरऑल हमारी शख्सियत के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट होएगा। ठीक है जी। इसी तरह से वॉक एंड एक्सरसाइज जो है, इसको हम बॉडी लिमिट्स को एक्सपैंड करना भी कहते हैं, कि वो जो है वो बहुत नेसेसरी है कि आप अपने दिन में WHO तो 10,000 स्टेप पर डे पे कहते हैं कि अगर इफ़ यू वांट टू मेंटली एंड फिजिकली फिट, तो देयर इज़ अ नीड टू डू वॉक्स जिसके कि 10,000 स्टेप्स पर डे हों। लेकिन ये ग्रेजुअली हम ज़रूर मेंटेन करें, लेकिन वॉक जो है एक ऐसा इम्पॉर्टेंट वाइटल बिहेवियर है कि जो ना सिर्फ हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर करता है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही मैंडेटरी है वो, इन दैट वे कि वॉक करने से हमारे कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जो हमारी फ़िज़िकल और इमोशनल पेन्स को बहुत अच्छे से मैनेज करना हमें इजी कर देते हैं। तीसरी, खाने पीने का ध्यान रखना। ठीक, यानी खाने पीने में अपनी चॉइसेस को कॉन्शियस करना। ठीक, ऐसे खाने खाना जो कि हमें फ़ायदा देते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होती है। देखें, जो मीट होता है या जो गोश्त है, ये चूँकि हमें गसील करता है, ये एनर्जी ज़्यादा देता है, और अगर हमारे पास कोई ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो वो एनर्जी मुझे बताएं कहाँ जाएगी। वो बैड मूड बनेगी, वो बैड थॉट बनेगी। तो खाने पीने में एहतियातें और बैलेंस रखना भी हमारी ज़िंदगी में आप समझ लें कि मेजर पिलर के तौर पर प्ले कर रहा होता है रोल। फोर्थ जो एलिमेंट है वो है अपने ताल्लुकात को इत्मीनान में रखना, यानी अपने ताल्लुकात में इत्मीनान, सुकून को पैदा करना। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे ट्रिगर हैं वो हमारे रिलेशनशिप से होते हैं। सो नींद, खाना पीना, वॉक एक्सरसाइज और रिलेशनशिप सेटिस्फेक्शन, ये वो 4 चीज़ें हैं कि अगर आज कोई इसको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दे तो उसकी ज़िंदगी में ज़हनी और जिस्मानी बीमारियाँ, अगर वो साउंड स्ट्रॉन्ग जेनेटिक मेकअप भी रखता है
तो आप समझ लें कि वो जीन्स को डब्बे में बंद करके तय खाने में डाल रहा है। बिल्कुल यानी 4 काम करने से। या बिल्कुल। इसमें अगर ऐड कर दूं कि जैसे हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और हर एक के पास फ़ोन तो लाजमी होता है जी और सोशल मीडिया प्रेजेंस और डिजिटल प्रेजेंस लाजमी एक बन गया है हमारा एस्पेक्ट। तो मे बी इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ वाइटल बिहेवियर कि हम अपनी डिजिटल हाइजीन का ख्याल रखें। व्हाट आर वी वॉचिंग, जो रीलें हम देख रहे हैं उनके पीछे मकसद क्या है, उनका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है हमारी ब्रेन के ऊपर, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा सोच लें बिफोर के हम बस एक स्क्रॉलिंग एंडलेस स्क्रॉलिंग पे शुरू हो जाएं। तो हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए। कि हम कैसा कंटेंट देख रहे हैं। बिल्कुल। तो आप लोग अच्छा कंटेंट देख रहे हैं तो उसकी टेंशन ना लो, बिल्कुल आपको फ़िक्र की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो कंटेंट देख रहे हैं वो जो कि यू आस्क फॉर इट है तो वो अच्छा है, वो आप देखते रहें। लेकिन साथ आपको वक्फे भी देखने पड़ेंगे। तो वक्फे से हम वापस आएंगे। प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है, बात करेंगे कि अपनी नींद को कैसे कोई इंसान बेहतर बना सकता है, कौन से नेचुरल कुछ तरीके हैं कि जिनसे नींद जो है वो बेहतर हो सकती है। जी वेलकम बैक। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। जी एक जी। बार ऐसे ही म्यूज़िक पे बातचीत हो रही थी तो एक गाना स्लीप पे भी बात हो रही थी, तो हाँ, रातों को ही तो स्लीप आती है। ये देखें, इसको कहते हैं कनेक्शन। बिल्कुल। यानी ये जो कनेक्शन डेवलप करना कि नींद की बात हो रही है तो फ़ौरन से ये रातें, ये मौसम का जिक्र आया। नींद को नाम ही बेहतर बने तो तुसी बना लो कनेक्शन, ठीक है ना। इंसान को क्रिएटिव होना चाहिए, इंसान कुछ भी कर सकता है। मैडम, नींद को बेहतर करने के कुछ तरीके, कुछ टिप्स कि कैसे अपनी स्लीप हाइजीन को बेहतर किया जाए। देखिए टिप्स ही हम कह सकते हैं उसको, टू इम्प्रूव द स्लीप हाइजीन। उसमें जो बातें भी हम करते रहे हैं पीछे भी, उसी का अगर आप खंगालें तो उसमें से निकल आती है कि जैसे अपनी एक बेड टाइम रूटीन डेफिनेटली लाजमी सेट करें कि आपका कोई एक बेड टाइम हो जो कि आपकी रूटीन का हिस्सा हो। कि अच्छा जी इस इतने बजे के बाद, जैसे अभी तो इस पे 9 to 5 वाली पे बहुत काम हो रहा है कि 9 बजे जो है वो बेड टाइम जो है अब 5 AM क्लब बोला। 5 AM क्लब की जो भी बात हम बहुत सुनते हैं। सो एक तो अपनी बेड टाइम रूटीन को डेफिनेटली आप मेक श्योर करें कि आपकी एक ख़ास रूटीन हो। दूसरा जो खाने पीने की बात हम कर रहे थे कि आप लिमिट कर दें कैफ़ीन को, चाय यानी चाय कॉफ़ी को और हैवी मील्स को बिफोर योर बेड टाइम, आप वो ना लें, उसको अवॉइड करें। ठीक है। और चूँकि इससे फिर जैसे हमने पहले भी बात की कि इससे आपकी जो प्रोसेसिंग है खाने को ज़रूरत होती है आगे प्रोसेस करने के लिए, तो डेफिनेटली जी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर डाइजेशन पूरी तरह से नहीं होगी तो तेज़ाबियत हो सकती है, गर्ट के साथ आ सकते हैं और उससे भी नाइट टाइम स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। तो हमें सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक रूटीन बनानी चाहिए। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि स्क्रीन का इस्तेमाल जो है, ठीक है। अभी जो डॉक्टर अहमद भी बात कर रहे थे कि 2 आवर्स पहले डिक्रीज़ करना शुरू करें, 2-3 आवर्स, और एटलीस्ट 1 आवर बिफोर योर स्लीप टाइम आपके हाथ में, आपके करीब भी आपका सेल फोन या कोई स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ठीक, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स। इसके अलावा अगर कोई नींद का जेन्युइन इश्यूज़ है, कई लोगों को इंसोम्निया के चैलेंजेस होते हैं या कोई और किसी सिम्टम ऑफ द डिज़ीज़ है, तो वो फिर हेल्प ज़रूर लें। ये जो टिप्स हम बता रहे हैं ये तो आप समझ लेना कि छोटी मोटी वेरिएशन पे, या अगर हम आज से अपनी मेंटल हेल्थ के इस पिलर तो पर सबके लिए, जनरल जेन्युइनली पब्लिक के लिए है। हाँ, मतलब हम आज से अपनी मेंटल हेल्थ के लिए जेन्युइनली काम करना शुरू करें, तो ये एक बेड टाइम आपका हो, एक स्लीप रूटीन हो। अच्छा, एक और छोटी सी टिप है कि काम और रिलैक्स रहने की, जिसको हम माइंडफुल लिविंग की प्रैक्टिस कहते हैं, वो भी स्लीप को बहुत बेहतर बनाती है। बिल्कुल। ठीक ठीक। तो ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं, फ़ोन का स्क्रीन का इस्तेमाल ना करना, चाय कॉफ़ी हैवी मील्स ना लेना, रूटीन सेट करना, बेड को एसोसिएट करना विद स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाज़ औक़ात लोग जो हैं किताबें बेड पे पढ़ते हैं, तो बेड ब्रेन की अपनी एक एसोसिएशन है हर एक्टिविटी से। सो अगर हम इन 4-5 चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो हमारा जो नेचुरल स्लीप साइकिल है ना, वो इन ऑर्डर आना शुरू हो जाता है और क्वालिटी भी बढ़ती है। और अगर हम पूरे दिन में कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी रखते हैं जैसे वॉक एंड एक्सरसाइज, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत बेहतर होती है उससे। यानी अगर हम दिन में कोई एक्टिविटी ऐसी कोई
वॉक एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में रखते हैं। मैं हार्डकोर एक्सरसाइजेस की बात नहीं कर रही, बिल्कुल। और शाम के बाद हार्डकोर एक्सरसाइजेस भी आपकी नींद को ख़राब करती हैं। लाइट स्ट्रेचिंग इज़ हाँ, फाइन, it's fine. लेकिन अगर आप ज़्यादा वेट लिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं तो इट विल अफेक्ट यू, हाँ जी, अफेक्ट योर स्लीप। इफेक्ट ठीक। योर स्लीप। तो ये जो जनरल टिप्स हैं यानी ये सब लोगों के लिए हो गई, और जिनको कुछ नींद के मसाइल हैं जैसे इंसोम्निया वगैरह या और कोई इस तरह की चीज़, तो वो फिर उसमें प्रोफेशनल प्रोफेशनल हेल्प, है। यानी इसको निगलेक्ट ना करें प्लीज़। बहुत सारे लोगों का मैं ये सुनती हूँ जब हम यहाँ पर पेशेंट्स की फैमिलीज से मिलते हैं, तो वो बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड इस बात को ले रहे होते हैं कि अगर उनकी नींद ख़राब है तो दे आर, जिसको कहते हैं ना, एडजस्ट कर जाना इस बात से, और उतनी ही उनकी फंक्शनैलिटी, उतना ही अल्टीमेटली उनका रिलेशनशिप जो है वो पुअर से पुअर होता जाता है। बिल्कुल। अच्छा, स्लीप हाइजीन में एक 5 4 3 2 1 निमोनिक जाना जाता है, जी, जिसको अगर एक्सप्लेन कर दें कि देयर आर 5 थिंग्स यू शुड अवॉइड बिफोर बेड टाइम, जिनमें कॉफ़ी, स्टिमुलेंट्स, अल्कोहल, निकोटीन, हैवी मील्स और स्क्रीन ब्लू लाइट जैसे कहते हैं, ये 5 चीज़ें शामिल हैं कि यू शुड अवॉइड दीज थिंग्स बिफोर बेड टाइम। 4 कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनसे आपकी रात की स्लीप जो है वो बेहतर होती है, जिनमें है कि आपका जो रूम है जहाँ पे आप सो रहे हैं, इट शुड बी पिच डार्क। वो जो बात की थी कि इवन वो छोटी सी लाइट एसी के ऊपर जो लगी हुई है वो भी टर्न ऑफ होनी चाहिए। दूसरा कि टेम्परेचर आपका ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। योर बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी ड्रॉप्स डाउन। अगर वो कूल है 16 18 पे आप टेम्परेचर रख के सो रहे हैं, तो रात को आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर है वो कम होना ही है। हो सकता है कि आपको फिर सर्दी ज़्यादा लगे और उसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए। इसी तरह इट शुड बी क्वाइट, कि इर्द गिर्द में कोई शोर ना हो रहा हो। अगर कुछ लगाना ही है, जैसे वाइट नॉइसेस जैसे कहते हैं, जैसे कुछ हो गई कि ड्रेनिंग की आपने लगा ली, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इट शुड बी क्वाइट। ठीक। और मैट्रेस जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। इसी तरह देयर आर 3 रिलैक्सिंग के टेक्निक्स और जो बेड टाइम से पहले आप कर सकते हैं, जिनमें लाइट स्ट्रेचिंग का जैसे जिक्र किया, रीडिंग का जिक्र हो सकता है, डीप ब्रीदिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी डिस्टर्ब स्लीप है, जो डिसऑर्डर्स में आ जाती है बात, तो उन पेशेंट्स को भी रिकमेंड की जाती है कि आप डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन या प्रेयर्स की तरफ जाने की कोशिश करें। इससे आपकी रात की नींद इम्प्रूव हो सकती है। ठीक। देयर आर 2 रूल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए, जिनमें से है जैसे मिस शुमाइला ने आपने जिक्र किया कि देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट रूटीन। आप अपनी रात की स्लीप का जो पैटर्न है वो फिक्स कर लें। 9 to 5 इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना डिनर अराउंड 7 o'clock ले रहे हैं, तो दैट इज़ कि आपकी फिर मेंटल हेल्थ उस हिसाब से बहुत दूसरों की निस्बत काफ़ी बेहतर होगी। दूसरा कि जैसे आपने जिक्र किया कि जो बेड है इट शुड बी फॉर स्लीप ओनली, कोई और काम के लिए नहीं। अगर आपने पढ़ना है तो इट शुड बी ऑन रीडिंग टेबल, चेयर आप रख सकते हैं अपने रूम में, काउच रख सकते हैं, या किसी और रूम में जाके पढ़ सकते हैं। आखिरी जो थॉट है कि कोई भी अगर आपको परेशानी की बात है, जी। वो आपने बेड पे आने से पहले छोड़ के आनी है। कोई डस्टबिन साइड पे रख लें अपना या कोई बेड साइड टेबल रख लें। तो जैसे ही आप बेड पे आएँ तो वो सारी की सारी आपने जो सोच है अगले दिन दिन की, पे पेंडिंग कर दें। अगले दिन पे पेंडिंग कर दें। जब आप बेड से उतरें तब उसको सोच लें, लेकिन आपने वो चीज़ें बेड पे लेके नहीं आनी, वो फिर आपकी स्लीप को डिस्टर्ब बेड पे मैं इंसान आपको साफ एक बात सुथरा है। बताऊँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर अहमद ने की है ना कि बिफोर यू आर गोइंग टू स्लीप, जी। आपका जो थिंकिंग है, ये जो हम बार बार अनकॉन्शियस की आप सुनते हैं ना बात के, लोग अनकॉन्शियस जी। माइंड होता है हमारा। सो आई वॉज रीडिंग समवेयर कि जो भी बात हम सोने से पहले सोचते हैं, अगले 8-9 घंटे जितनी देर हमने सोना है वो प्रोसेस होती रहेगी इन आवर अनकॉन्शियस, और वो सील हो जाती है और वो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है। बिल्कुल। ये इतना छोटा सा, और ज़्यादातर लोग जो है सोने से पहले तो सारी परेशानियों को ही सारी नेगेटिव थिंकिंग को ही अपने कर रहे पिछले होते हैं। पूरे 26 साल को यानी बेड रिवाइज पर कर रहे आना है होते तो हैं। खाली हाथ आना है। नहीं, उसमें आप डेलिब्रेटली, इसमें एक मैं ये भी टिप दूँ आपको कि डेलिब्रेटली आप उन अच्छी चीज़ों को सोचते हुए सोएं
जो कि आप डिज़ाइन कर सकते हैं अफर्मेशन, सोने के लिए अफर्मेशन, यानी कुछ ऐसे जुमले आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि सोने से पहले अगर आप वो कहेंगे जो आप अपनी शख्सियत में लाना चाहते हैं, बिल्कुल। जैसे कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा लर्नर पर्सन बनना चाहते हैं, तो व्हाट यू वांट टू बिकम, जी। उसके लिए कोई एक लिस्ट बनाएं कुछ 10-8 जुमलों की, और सोने से पहले उसको ज़रा रिपीटेटिवली सोचें। बिल्कुल। और इसको मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। और बिफोर स्लीप तो बहुत, अब तो खैर म्यूज़िक भी बहुत ऐसे आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाते हैं जो कि 8 घंटे जो है वो चलते रहते हैं, एंड आपकी स्लीप को वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट करते हैं। म्यूजिक में तो काफ़ी तरक्की जी, हो रही। नहीं एहो जे म्यूज़िक ना जड़ा सूदिंग हो, वाइट नॉइस, जैसे कोई हो गया कि रेन है, हाँ। जैसे कोई हो गया कि स्नो हो रही मतलब है, जो स्लीप को हेल्प करे, ना जी, कि जी। स्लीप को डिस्टर्ब डिस्टर्ब करे। करे। नाफिस। जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और आप डेली ज्वाइन करते हैं। कल का जो शो है वो आप देखेंगे इस्लामाबाद के स्टूडियोज से, यानी जो बुध का रोज़ है वो इस्लामाबाद की बारी आती है। इस प्रोग्राम में जो आपका फ़ीडबैक है वो बड़ा मैटर करता है, और आप जिस तरह से अपना फ़ीडबैक देते हैं तो इतनी खुशी होती है सबको, सब पार्टिसिपेंट्स को, जो कोई भी बात कर रहा है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और इतनी खुशी होती है कि ये प्लेटफॉर्म जो कि गालिबन दुनिया का वाहिद प्लेटफॉर्म है, ये दुनिया का वाहिद शो है जो कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, एडिक्शन की बीमारी के हवाले से है, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप इसको बिल्कुल बराह रास्त देखते हैं। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे मिस शुमाइला बतूल को, डॉक्टर अहमद कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर।